करने में योगदान देना है। जैसे सामान्यतः हमारे यहां आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक तो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है। यानी अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ओपिक्सा का दंश झेला, यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज पे यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता है। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है। और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। यद्यपि एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है और नयापन जो देखने को मिल रहा है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था और बेहतरीन परिणाम भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने दिया। उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में बीमारी का उपचार ही क्या उसका सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना महामारी ने हम सबके सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क, और अगर हम थोड़ी सावधानी रख करके बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपके सामने उदाहरण है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस और यूरोप भारत से बहुत आगे है, लेकिन कोरोना प्रबंधन में भारत का परिणाम इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। ये आप सबने देखा होगा। मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम कोविड प्रबंधन की ही बात करते हैं, 135 करोड़ की आबादी का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की 2 डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग भी इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है। और पहली बार हुआ है, खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था। 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके थे। यानी समय से ले गए निर्णय, एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है, यह कोरोना प्रबंधन हम सबके सामने देखने को मिलता है। और यही परिणाम, यही कारण रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप हमसे अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से मौतें भारत से दुगनी हुई है। यूरोप में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने, चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। और इसलिए आप सभी इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, हमें कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे पक्ष थे जो हमारे अच्छे थे, जो कोरोना प्रबंधन को भारत को दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में जिससे मदद मिली और उसे हम दैनिक जीवन में भी किस रूप में ले सकते हैं, यह इसका एक माध्यम बनेगा। दूसरा, 1200 से 1500 के आसपास यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पास आउट जो छात्र रहे हैं, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। सचमुच आपका आगमन गोरखपुर के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब गोरखपुर में पढ़ते रहे होंगे तो अब गोरखपुर छोटी सिटी थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिटी से दूर था और यही नहीं, आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी। ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था,
मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने की दृष्टि से। एक एक बेड में 4-4 मरीज भर्ती थे, बड़ी बदबू थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे, आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन में गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही है, एक गोरखपुर में आ रही है, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहां पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहां पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप सबसे, ये हमारा कुछ दायित्व तो हमारा भी बनता है। याद रखना कि हम सबको, हमारे जीवन को हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखें। और ये हर एक भारतीय का दायित्व बनता है। हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं। केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है, शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है। अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया, एक योग्य चिकित्सक के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वह हमारे लिए एक पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए। और पवित्रता का भाव जो हमारे मन में आएगा तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान कोई केवल केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं, एक केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है, एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए। और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से। गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां पे। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था, लेकिन निष्कर्ष पे तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इन 40 वर्षों में मेरा मानना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई और इतने बड़े पैमाने पर मौत होने के बावजूद भी
शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगता। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंसेफ्लाइटिस जैसी इस इंसेफ्लाइटिस को ध्यान में रखते हुए, संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए 2016 में गोरखपुर आकर के गोरखपुर को एम्स दिया था। आज एम्स फंक्शनल हो चुका है, गोरखपुर का एम्स यहां पर चालू हो चुका है और यहां से शुरू होती है अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो। कौन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है? क्योंकि जो सुविधाएं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो सुविधाएं एम्स में है, उससे कम सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर नहीं है। उससे अच्छी सुविधा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार तो करें, उसके अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीखने के लिए, जानने के लिए कोई दिन कम नहीं होता है, कोई क्षेत्र कम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर दो चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी को द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है, जिसमें इन्होंने यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्रवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे हाथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है, वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है। ये मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का प्रयास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सबके लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे, कार्य करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पे बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया तो मेरे सामने प्रश्न था कि आखिर अब तक तो मैं आंदोलन करता था, जिम्मेदारियों से भाग जाता था, अब क्या होगा? और मैं तब तक लगभग 20 वर्ष के आसपास आंदोलन के से इतना तप चुका था कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका था कि केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से ही नहीं होगा, ये अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और मैंने लखनऊ में एक बैठक की थी, लगभग 9 विभागों को लेकर के मैंने एक बैठक की थी। हमने इसमें स्वच्छता पे फोकस किया, हमने उन घरों को चिन्हित किया जहां से इस प्रकार के मामले आए थे, उन गांवों को चिन्हित किया, वहां पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उन घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पीएससी को, सीएससी को, उनकी स्ट्रेंथनिंग की और सर्विलांस को भी मजबूत बनाने का काम किया। परिणाम हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से लेकर नवंबर के बीच, जिसकी आहट भर से ही तमाम परिवारों में कंपकंपी होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से न जाने कौन बच्चा इस बार चला जाए, और जो ठीक भी हो जाता था उस शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार होता था। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अनुभव और प्रदेश सरकार की टीम भावना से जो कार्य किया गया उसका परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक मॉडल है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्य करने की जब बात आई थी, इसमें कैसे कार्य हो सकता है, तो मैंने उस समय इस फील्ड में क्या काम हुआ है और कौन इसको नियंत्रित कर सकता है,
मेरे सामने वैक्सीन का तो आया था, उपचार का भी आया था, लेकिन अन्य क्या हो सकता है? एक भी रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं आया। और मैं यहीं से आपसे अपील करना चाहूंगा कि आखिर हम अपने डे टू डे के कार्य को करते हुए, पेशेंट को देखते हुए, एक एक मरीज हमारे लिए शोध का भी एक केंद्र होता है। हमारी तो प्रयोगशाला वही है, हम उसको भी ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम सब जानते हैं एलोपैथ में नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसका उपचार की तरीके, तौर तरीके भी बदलते हैं। और प्रकृति वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, या दो प्रकृति के बीच का है, कौन सा है, और उसी के अनुसार उसके उपचार के तरीके और उसके अनुसार वो भी बदलता है। आयुष में भी, आयुर्वेद में भी उपचार तक वे सीमित हो गए, शोध की प्रक्रिया बंद हो गई। लेकिन कोई रिसर्च पेपर बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्तर पर या किसी अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के स्तर पर इस पर लिखने में क्यों कोताही बरती गई? क्यों हमने इसको केवल उपचार तक सीमित रखा? अवेयरनेस के कार्यक्रम से क्यों हम लोग वंचित रहे? और मुझे लगता है कि एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, और खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, हमारे जो चिकित्सा शिक्षा के छात्र हैं, ये केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी तक सीमित न रह करके इनको ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के भी वहां देखना चाहिए कि वास्तव में बीमारी का कारण क्या है। अगर पेशेंट कुशीनगर से आ रहा है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्र वहां भी विजिट जाकर के करें, बीमारी का कारण क्या है, इन लोगों का रहन सहन क्या है, और फिर इस पे संबंधित प्राध्यापक के नेतृत्व में रिसर्च पेपर लिखे जाए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज इसे अपने उसके साथ जोड़ करके रखे। आप देखना, आपकी जब नैक की रैंकिंग होगी या किसी भी मूल्यांकन के साथ आप गुजरेंगे, आपकी रैंकिंग में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए हर एक बीमारी के साथ, हर एक पेशेंट के साथ, या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास मरीजों की कमी नहीं है, लेकिन रिसर्च का अभाव है, पब्लिकेशंस का अभाव है। पेटेंट करने की दिशा में हमने क्या काम किया है, इसका अभी अभाव यहां पर दिखता है। और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ाने का मैं आह्वान करूंगा। एक नंबर 2, मैं आह्वान करूंगा कि यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ चिकित्सक यहां पर आए होंगे, देश से भी दुनिया से भी, और उन सबका मैं आह्वान करूंगा, आप भी अपने अनुभव का एक रिसर्च पेपर इन लोगों को दीजिए। और मैं आयोजन समिति से कहूंगा कि वह सबका पब्लिकेशन करा करके उसकी प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध करवाए। राज्य सरकार उन सुझावों को देखेगी भी और उनके अनुभव को भी देखेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरकार एक ही अपेक्षा रखती है, और अपेक्षा यह रखती है कि अगर सरकार यहां पर अच्छी चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंच दे रही है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, तो बदले में 2 अपेक्षाएं रखती हैं। एक अपेक्षा कि यहां से निकला हुआ चिकित्सक जहां भी शासन की व्यवस्था या उसकी अपनी व्यवस्था हो, वहां इस फील्ड में बेहतरीन कार्य करे, और दूसरा वह इस फील्ड में आगे जाकर के नए नए शोध को, रिसर्च को आगे बढ़ाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अगर हमने चिकित्सा जैसे क्षेत्र में, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को बाधित कर दिया, हम पिछड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और इस पर मैं आह्वान करूंगा कि आप सबके पास अपने अनुभव होंगे, आप सबके पास अपने जीवन का एक लंबा अनुभव हो चुका है, 50 साल कम नहीं होता है। इन 50 वर्षों के इस अनुभव पर आधारित अपना आर्टिकल लिखिए,
और चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके कुछ अच्छे आर्टिकल आप लिख के देंगे, हम लोग उस पर विचार करेंगे, सरकार के स्तर पर भी उस पर मंथन होगा और फिर इस दिशा में क्या कार्यक्रम बढ़ाने हैं उस पर भी हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। तीसरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन अच्छा विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, अब इस पे एक प्रतिस्पर्धा हमारी खड़ी होनी चाहिए। आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव नहीं है, फैकल्टी का अभाव भी नहीं है, और मैं चिकित्सा शिक्षा से भी कहूंगा और सबसे कहूंगा हम वही पाठ्यक्रम प्रारंभ करें जिनमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जिनमें हमारे पास फैकल्टी हो और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर हो, और उन पाठ्यक्रमों को पूरी तन्मयता के साथ जोड़ें और जिस समाज के माध्यम से हम ये जानकारी ले रहे हैं उस समाज के प्रति भी हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर करना प्रारंभ करेंगे बेहतरीन परिणाम आएगा। और मैं मानता हूं बेहतरीन केंद्र बन सकता है। यहाँ पे रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, देश के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज में संभवतः इस प्रकार का सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में है, सीआरसी गोरखपुर में है। हम इसका बेहतरीन उपयोग करें और हमारा प्रयास होना चाहिए कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ भी असंभव, यानी हर चीज संभव हो सकती है और हर एक कार्य को संभव बनाने की दिशा में हमें अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। एक चिकित्सक की विश्वसनीयता, उसकी पहचान होनी चाहिए, आम जनमानस में उसकी स्वीकार्यता, उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं देखता हूं गोरखपुर में जब मरीज आता है, नेपाल से आता है, बिहार से आता है, नाम पूछ के आता है मुझे फलाने डॉक्टर के पास जाना है, फलाना डॉक्टर अगर उस दिन उपलब्ध नहीं वेट करता है, होटल में धर्मशाला में रूम लेकर के रहता है और डॉक्टर से फिर वापस दिखा करके कंसल्टेशन लेकर के दवा लिखा करके जाकर के अपना उपचार अपने घर में भी करा देता है। ये विश्वास है। ऐसा नहीं कि उस चिकित्सक ने अपना प्रचार कर रखा है, लेकिन जिस डॉक्टर ने अच्छा काम किया है, अपने फील्ड में पूरी मेहनत के साथ पूरी तन्मयता के साथ काम किया है, उसकी अपनी पहचान भी है। और मुझे लगता है उस पहचान को आगे बढ़ाने का एक वक्त हम सबके सामने आया है। हमारी पहचान हमारे कार्यों के माध्यम से हो, हमारे द्वारा किए गए इस फील्ड में रिसर्च के माध्यम से हो, इस फील्ड में किए गए हम बेहतरीन उपलब्धियों के माध्यम से हमारी पहचान बने। और उस दिशा में मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होने दी जाएगी, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई कमी बीआरडी मेडिकल कॉलेज को नहीं होने देंगे। और आज के दिन पर तो राज्य सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ा रही है, पहले गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़ कमिश्नरी में अकेले गोरखपुर में यह बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। यानी लखनऊ के पूरब में अगर आप आएंगे तो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, वाराणसी में बीएचयू का अपना मेडिकल सेंटर था, या फिर प्रयागराज और बरेली में मेडिकल कॉलेज थे, कानपुर में थे, झांसी और आगरा में था, मेरठ में था। यही तो पुराने मेडिकल कॉलेज थे। और इतना अच्छा अवसर आज यहां पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के एक नया मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा चुके हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है,
सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहले ही संचालित हो चुका है। यानी इतने मेडिकल कॉलेज एक साथ यहां पर बन चुके हैं और अब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना ही होगा। और इस दिशा में जो लोग पुराने चिकित्सक हैं, जो यहां से निकले हैं, उन लोगों की एक नई जिम्मेदारी बनती है। जो यहां की फैकल्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इस माहौल को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, राघवंश का यह एक संकल्प होना चाहिए कि अब तक हमने बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। सीमित संसाधनों में यहां पर लोगों की, बच्चों की जान को बचाने के लिए मैंने अपनी आंखों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को मेहनत करते हुए देखा है। सीमित साधन थे, तब भी वे मेहनत करते थे। और मैं देखता था, इंसेफ्लाइटिस का वार्ड तीसरे मंजिल पे था, वहां पंखे नहीं चलते थे। 1998-99 में जब मैं आया था, पंखे नहीं थे। कोई एसी की बात तो दूर, पंखे नहीं थे, बदबू थी। और उसके बीच मैं स्वयं भी जब जुलाई अगस्त के महीने में वहां पहली बार देखने के लिए आया था, मेरे साथ 5-7 लोग और थे। उन सबको भी वहां की बदबू और वहां पर गर्मी के कारण चक्कर आने लग गए थे। मुझे अपना गमछा अपने मुंह पे बांधना पड़ा था और उस बीच डॉक्टर वहां काम करते थे। दुर्व्यवस्था थी। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो एक बेड पर एक ही पेशेंट है। बेहतरीन सुविधा हुई है। इसको हम और बेहतरीन करने की दिशा में अब हमारे स्तर पर, शासन के स्तर पर, शासन ने इसको और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है। उसको हम अपने कार्यों के माध्यम से बीआरडी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध के माध्यम से एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। और वह शोध यहां से प्रारंभ हो, यहां से कार्यक्रम आगे बढ़े। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह एक नई पहचान बीआरडी मेडिकल कॉलेज को देगा। आप सभी लोग यहां पर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गोरखपुर में रहते हैं, बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होंगे जिनको कई वर्षों के बाद गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी को गोरखपुर में आगमन पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर वे लोग यहां रहेंगे। दिन भर यहां रहें, देखें, यहां के मेडिकल स्टूडेंट के साथ बातचीत करें, संवाद करें, कुछ टेक्निकल सेशन चले, उनके बीच में अपने अनुभव को शेयर करें, कुछ नए कार्य योजना के साथ देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस दिशा में उन्हें प्रेरित करें और उसका केंद्र बिंदु बीआरडी मेडिकल कॉलेज बन सके, इसके बारे में भी उनके द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आगमन बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से, गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अच्छा हो, शुभ हो। इस दृष्टि से मैं स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी चिकित्सकों का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के पास आउट हैं, और दूसरा अन्य जो थे जिनकी सिल्वर जुबली का भी आयोजन होने जा रहा है, वे यहां पर मुझे बताएगा कि 25 चिकित्सक वे भी हैं यहां पर। 32 वे चिकित्सक आए जो पहले बैच के हैं। आप सोचिए 32 वे लोग आज भी पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 1972 में यहां एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी। 32 लोग आज भी पूरी मजबूती के साथ इस क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और बाबा गोरखनाथ से ही प्रार्थना करता हूं कि वे इन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, लंबे समय तक स्वास्थ्य क्षेत्र को इनकी सेवाएं प्राप्त होती रहें और इनका मार्गदर्शन हमारे नए छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं आयोजन समिति को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लोकल प्रशासन ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ बेहतरीन समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हृदय से
इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि यहां पर आने वाला एक एक जो चिकित्सक है, कुछ लोग बहुत दिनों के बाद आए होंगे, स्वाभाविक रूप से वे गोरखपुर के अतिथि हैं, तो अतिथि के रूप में उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करने का अवसर यहां के प्रशासन को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र बिंदु के रूप में इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।